इसी तरह से महराज मलिक भी थे, वो बेचारा अब जेल काट रहा है। इलेक्शन के दौरान जिस तरीके से गुंडागर्दी का एक माहौल रहा नगरोटा में, वो मैंने आज तक नहीं देखा है। बिहार और यूपी को भी इन लोगों ने क्रॉस कर दिया और लगातार हमारे लोगों के लोगों ने सर, बीजेपी के लोगों ने, अच्छा। बीजेपी के जो कुछ गुंडे इन लोगों ने हायर किए हुए थे और पंजाब और हरियाणा की गाड़ियों में बैठकर वो लोग जो है हमारे लोगों के ऊपर हमले कर रहे थे। कुछ गाड़ियां यहाँ की भी थी, कुछ पंजाब और हरियाणा से मंगाई गई थी, जिनका पीबी नंबर की थी, HR नंबर की गाड़ियां थी, फोटो भी हमने जो इनको दिखाई थी। और जगह जगह हमारे लोगों के ऊपर हमले किए गए, डंसाल ब्लॉक में भी, मथुआर ब्लॉक में भी, पलवाल ब्लॉक में भी, नगरोटा में भी, हर ब्लॉक में इस तरीके की हरकतें देखने को मिली, क्योंकि हमारे वर्कर्स को किसी न किसी तरीके से ये रोकना चाहते थे, वहां एक टेरर फैलाना चाहते थे। यहाँ नगरोटा में डर की राजनीति रही है कि लोगों को डरा कर, लोगों को धमका कर उनके वोट लिए जाते हैं, या शराब देकर लिए जाते हैं, या पैसा देकर लिए जाते हैं। और जो शराब और पैसा नहीं लेता है उसको धमकाया जाता है, उसको डराया जाता है, नहीं दिया था कुछ भी, मारा जाता है। देखिए हमारे पास तो सिर्फ काम करने के लिए रश्मि जी, हम तो काम करते हैं लोगों के, ये इस धंधे में हम कभी नहीं फंसे हैं जी। तो ये इस किस्म की वारदातें और शराब उनकी गाड़ियों से निकली जिस तरीके से, वो भी सबने देखा। वो गाड़ियां किनकी थी? बीच में कुछ झंडे भी पड़े हुए थे। बीजेपी की गाड़ियों में बीजेपी के झंडे उसमें से निकले और बीजेपी की गाड़ियों में ये शराब जो है वो ली जा रही थी। सब देख रहे थे, पुलिस वालों को मालूम था, लेकिन उसके बावजूद भी उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई करने के बजाय पुलिस का संरक्षण उनको पूरे तरीके से मिल रहा था, पुलिस उनको प्रोटेक्शन दे रही थी। और जहां जहां भी ये हमले हुए कोई कार्रवाई नहीं हुई। बहुत सारे लोगों ने कहा कि हमारे ऊपर प्रहार किए गए, दहशतगर्दी का माहौल बनाया गया, लेकिन वो कहते हैं कि अगर हम सामने आएंगे तो वो हमें जान से मार सकते हैं। इस बात की भी शिकायत जो है वो अधिकारियों तक पहुंची है कि वो जान के मारने की भी धमकी दे रहे हैं जो बीजेपी के गुंडे हैं। और इन गुंडों के साथ कुछ डेली वेजर थे PHE डिपार्टमेंट के जो उनके साथ मिले हुए थे, और उन लोगों ने भी उनके भी पूरी जानकारी जो है वो हासिल करके कैसे पता था कि वो बीजेपी की है? हो सकता है एक जो बीजेपी का नाम बदनाम करने के लिए ऐसा किया जा रहा हो। देखिए उनके पास तो वो लोगों को कह रहे थे कि अगर आपने हर्षदेव को वोट दिए तो आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको वोट ये कहा जा रहा था कि आपको वोट बीजेपी को देना है। और पहले तो शराब के नाम पर कहा ये ले लो, जब नहीं मानते थे तो उनको धमकाया गया, डराया गया और उनके ऊपर जो है इस तरीके से जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की गई। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हादसा हुआ एक दिन पहले जिसमें मेरे बेटे को भी अगवा किया गया, कि सरोट में हमारे कुछ लोग हैं, वर्कर्स हैं, जिनके जो मेन हमारे वहां पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनको शायद किडनैप करने की थी, क्योंकि उनके पीछे बीजेपी की गाड़ियां लगी हुई थी। और उन्होंने रात को कोई 8 सवा 8 के करीब उन्होंने ये बताया कि उनका पीछा किया जा रहा है। तो पुलिस को उन्होंने कहा, पुलिस के SHO से उन्होंने कहा, उसने कहा मैं पहुंचता हूं। अब घरोटा पुलिस स्टेशन से सरोट पहुंचने में 20 मिनट का टाइम लगता है वहां जहां यह हादसा हुआ, लेकिन 1 घंटे हो गया, कोई नहीं आया। फिर उन्होंने फोन किया हमारे ऑफिस में हमारे लोगों को कि ऐसे ऐसे है हमारे साथ, तो आप आइए और हमें बचाइए इनसे। जब वो वहां पहुंचे तो पहुंचते ही वो घात लगाकर बैठे हुए थे और उन्होंने लाठियों से, डंडों से, टोके निकालकर मुंह के ऊपर मास्क डाले हुए थे, लेकिन जब उन्होंने मारना शुरू किया तो मास्क मुंह से हट गया। उससे उन लोगों की पहचान हो गई और उन गुंडों, वही गुंडे थे जो बार बार अक्सर, जिनके बारे में लगातार हमने शिकायतें इलेक्शन के दौरान इलेक्शन कमीशन को भी दी थी और इन अधिकारियों को भी दी थी कि ये लोग जो है जगह जगह हमारे वर्कर्स को प्रताड़ित कर रहे हैं, हैरास कर रहे हैं, थ्रेटनिंग कर रहे हैं, मार रहे हैं। तो वही गुंडों की टीम थी जो वहां सरोट में पहुंची और उन लोगों ने ना केवल डंडों से हमला किया बल्कि मेरे बेटे को वहां से अगवा भी किया। और पुलिस वारदात के बाद, जैसे कि अक्सर होता है वारदात के बाद, यहाँ तो खासकर वारदात के बाद पहुंची क्योंकि एक मिलीभगत थी। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, आप ही के साथ क्यों ये चीजें होती हैं हर्षदेव जी? देखिए, सच्चाई के ऊपर चलने वाले
के खिलाफ अक्सर ऐसा होता है। और भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार आई, या भारतीय जनता पार्टी में कौन लोग हैं जिन्होंने चोरियां की हैं, जिन्होंने डाके डाले हैं, जिन्होंने बड़ा बड़ा सरमाया बनाया हुआ है, वो डर के मारे बीजेपी के पास चले गए हैं और वहां बैठ के साजिशें करते हैं, इसको किसी तरीके से रोक लो। जो ये जानते हैं हर्षदेव सच्चाई पे चलने वाला है, ईमानदारी के ऊपर चलने वाला है, और सच्चाई का सिपाही जहां खड़ा हो जाता है ना, डट जाता है, वहां बड़े बड़े सिंहासन डोल जाते हैं। ये बेईमानों की टोली जो है ये थोड़ा हमारे सामने खड़ा हो सकती है, इसलिए गुंडों का सहारा लेते हैं। और गुंडे भेजकर अगर आप ये सोचते हैं तो बहुत गलतफहमी में है। आपके बेटे को आपने कहा किडनैप, किसने किया किडनैपर? उनके नाम दिए गए हैं, पुलिस को नाम दिए गए हैं, अभी तक वो खुले फिर रहे हैं। और उस वक्त उस दिन जब हमने ये कहा कि अगर आप नहीं ढूंढ सकते हैं तो हम जाते हैं उसके घर में, उसको उसके घर में से उसको लाते हैं, उसने घर ही ले गया होगा और कहाँ ले जाएगा वो गुंडा। तो पुलिस ने कहा जी हमने उसके घर की तलाशी ले ली है, वो फरार है, वो गुंडा फरार है। लेकिन वापस कैसे आया? अगर किडनैप किया था आपका बेटा, वापस कैसे आया? हाँ देखिए, उसके जब हमने ये कहा, सुन लीजिए, जब हमने कहा, उसने कहा ये फरार है, हमने कहा हम घर जाएंगे, तो 200-250 आदमी उस वक्त इकट्ठा हो चुका था वहां पुलिस स्टेशन के सामने रात को। तो जब हमने ये कहा 11:30-12 के बीच में, तो उन्होंने, पुलिस वाले आगे आगे, उन्होंने रोका नहीं, वहां नहीं है वो, हम उसको ढूंढ लेंगे, वो फरार है। हमने कहा हम तो जाएंगे, हम तो देखेंगे बच्चे को ढूंढने के लिए, तो हम तो कहीं भी जाएंगे। तो उसके 10-15 मिनट बाद ही एक किसी ने वहां इतला दी कि वो वहां उस जगह के ऊपर पड़ा हुआ है बेहोशी की हालत में। अच्छा। फिर उसको, हाँ, उसी वक्त जब उनको पता चला कि अब उनके घरों में ये जा सकते हैं, तो उनके भी होश ठिकाने थोड़े से आए और ये कहा गया कि नहीं जी वो वहां मिला है, उस जगह के ऊपर बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ मिला है। हमने उसको लाया, तो जब वहां ले गए तो फर्स्ट एड उसको बलवाल हॉस्पिटल में दी गई, उसके बाद उसको रेफर कर दिया गया जीएमसी हॉस्पिटल में। सवाल ये उठता है अब कि प्रशासन जो है और पुलिस जो है, अगर इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के टुकड़ों पर पलते रहे ये लोग, अफसर जो है, जो बेईमान अफसर हैं, मैं इनको ये बता दूं, ये बेईमानी का पैसा आपको पचेगा नहीं। पहले भी वंशु बड़गोत्रा का कत्ल हुआ, सब लोगों ने ये कहा था कि वंशु बड़गोत्रा का कत्ल हुआ है, और देख लीजिए क्या हश्र हुआ, कुदरत का न्याय भी देख लीजिए। आपका बेटा ठीक है जब मिला वापस, क्या बताया उसने? किसने? उसके शरीर के ऊपर जगह जगह जख्म थे। तो क्या बताया? बेटे से बात तो हुई होगी कि किसने? उसने कहा जी वो मेरे पीछे लगे, वो अपनी जान बचाने के लिए सारे लोग जब भागे, क्योंकि 30-35 वो लोग थे और लाठियां और टोके लेकर जो है वो भाग रहे थे पीछे। फिर उसके सिर के ऊपर चोट, उसको घसीट कर गाड़ी में डालने की कोशिश की उन्होंने। जब वो भी शेर का बच्चा है मेरा बेटा, ऐसी बात नहीं है। ये गुंडे जो शराब पीने वाले गुंडे हैं ना, इनकी रगों में तो शराब डूब रही है, उसमें चनौतर खानदान का खून है। हमारे बुजुर्गों को रामनगर के किले में जिंदा चुना गया था राजों महाराजों के टाइम पे, क्योंकि वो गरीब के लिए खड़ा होते थे। कईयों की गर्दनें कटी हैं, कईयों की जुबान काट दी राजा ने कि आप बोलते हो हमारे सामने, तो ये जुबान तो कभी बंद नहीं हो सकती। कईयों को रामनगर के किले में जिंदा चुना गया, इसलिए हमें चुनौतर कहते हैं। अच्छा। किसी के आगे ना झुकते हैं ना रुकते हैं। फिर क्या बताया उसको? हाँ, तो उसके ऊपर पहले उसके मारे सिर के ऊपर, उसको कहा पहले घसीटने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 5-10 के ऊपर भारी है वो जी। उसको फिर उसके सिर के ऊपर जोर से मारा, वो जब बेहोश हो गया, और जहां मारा था वो दूसरी जगह से निकला, तो उसको उठाकर गाड़ी में डाला और छोड़ा। उस वक्त जब ये कहा कि पैंथर इंडिया के जब वर्कर्स ने ये कहा कि हम सारे के सारे इकट्ठा होकर उसके घर में जाते हैं, और कोई ना कोई तो उसके घर में होगा ही होगा, तो उससे पूछते हैं जी कि भाई तुझे ये हमला करने का लाइसेंस किसने दिया है? और वो आदमी एक डेली वो पीएचई में क्लास 4th एम्प्लॉय था, खुद भी, जिसने आपके बेटे को उठाया। यस। तो वो फिर वो आजकल उसने कोई कई अरबों रुपए की प्रॉपर्टी बनाई हुई है, जमीनें घेर कर। हाँ, लोगों को डरा के धमका के सरकारी जमीनों के ऊपर 20-20 दुकानें बनाई हुई हैं। ये तो बेचारे डेली, और ये वो कमाई खुली है अब उसकी। उसका बेटा भी डेली वेजर है अभी, और 20-20, 25-25 दुकानें इन लोगों ने बनाई हैं। पुलिस स्टेशन के अंदर बैठ के लोगों ने कहा ये शराब पीता है,
पुलिस वालों के साथ मिलकर। पुलिस वाले को पेरोल पे रखा हुआ है। जो पुलिस वाले ऐसे हराम की कमाई खा रहे हैं, आप तो बहुत सारे तो खाते भी हैं ऐसे, बहुत सारे पुलिस वाले अच्छे भी होते हैं। गाड़ी पकड़ी गई थी हरजी, हमने एक चौकी ऑफिसर को पूछा था तो उन्होंने सब मना कर दिया। कोई गाड़ी, इवन की वीडियोस हमारे पास आए थे, उन्होंने कहा नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। हमें भी समझ नहीं आ रही कि सच बताने में क्या था, क्योंकि बाद में तो दिखा उस ऑफिसर की भी शक्ल दिखी उस वीडियो में जो चेकिंग कर रहे थे, पर उस समय हम मुकर गए। वो कहते नहीं ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। देखिए, जब पैसा जेब के अंदर जाता है तो बड़ों की जो है ना, वो नियत बदल जाती है। नियत जो है, हाँ, वो नियत सामने नजर आ जाती है। तो ये पैसे वाले हैं लोग सारे। तो आज आपने पैसे इसीलिए की? जी, इसीलिए मैंने किया है कि जिन लोगों ने किया है, और सबूत भी है, मेडिकल भी हुआ है, पुलिस वो मेडिकल रिपोर्ट्स भी है, वीडियोस भी है, और सब कुछ है, उसके बावजूद भी अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? अब कल के लिए इंतजार कर रहे हैं कि कल फिर उनको भेजकर हमला करवाएंगे ये लोग, क्योंकि जो इनका इरादा लग रहा है कि किसी न किसी तरीके से और लोग इकट्ठा करके इनके ऊपर हमला करवाया जाए, पूरा प्रशासन इकट्ठा हो जाए। जो रिजल्ट थोड़ी बदलेगा सर, रिजल्ट तो नहीं बदल पाएगा। अब ये कहते हैं इनको ऊपर से संरक्षण है। जो बीजेपी के एमएलए हैं, चोर चक्के जो हैं, बीजेपी में शामिल हो गए, वंशु बड़गोत्रा को मारने वालों का उसकी भी फाइल खुलनी चाहिए जिसने कत्ल किया होगा। पहले हमने देखा जब दीवानी राजा जी का वो चल रही थी कंपेनिंग वगैरह, लोग नीचे वंश बड़गोत्रा की वीडियो डाल रहे थे। बिल्कुल, लोग कह रहे थे कि ये लोग अगर एक गरीब आदमी को मार सकते हैं, वो बेचारा अपनी जो भी है, इसमें मैं अभी जो भी वंशु बड़गोत्रा ने मारा, उन लोगों ने हमसे कहा यहाँ नगरोटा में जगह जगह उसका कत्ल हुआ है, उसकी इंक्वायरी करवानी होनी चाहिए। और उसका कसूर क्या था कि वो अपनी मजदूरी मांग रहा था वंशु बड़गोत्रा, लेकिन उसके बाद वो उसकी डेड बॉडी वहां मिली, और लेकिन कुदरत ने भी न्याय किया है, और उसकी हत्या जो है ना, जिसने भी किया होगा वो बर्बाद हो जाएंगे, याद रखें। अजय जी, कल रिजल्ट है, क्या अनुमान लगाते, क्या लगता है आपको कि क्या रिजल्ट आने वाले हैं? देखिए, लोगों ने हम पे भरोसा दिखाया है, हमें वोट दिए हैं लोगों ने, हमें यकीन है। आई होप कि ईवीएम भी भरोसा दिखाए। अब मुझे लगता है कि ईवीएम के साथ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे, एक एसएसपी साहब और एक एसएचओ को भी कोर्ट में तरीके जो है वो भुगतने पड़ रही हैं, जो पहले उन लोगों ने किया है। छोड़ने वाले नहीं हो सर। देखिए, मैं तो आखिर तक लड़ने वाला इंसान हूं, मैंने कभी कोई गलत नहीं किया, कभी गलत नहीं किया। कानून को मानने वाला इंसान हूं मैं, लेकिन मेरे साथ जो गलत करता है उसमें उसको मैं छोड़ता नहीं हूं, चाहे वो कितने बड़ी कुर्सी पे क्यों ना बैठा हो। सच्चाई पे चलने वाला आदमी किसी से नहीं डरता है। डरते चोर हैं, डरते वो हैं जिन्होंने बेईमानी की हो, चोरी की हो, जिन्होंने गलत किया हो। इसलिए मुझे किसी का डर नहीं है, मैं उस रब से डरता हूँ, रब मुझे शक्ति दे कि मैं सर दूसरे इंसाफ के और सच्चाई के रास्ते पर चल सकूं, और मेरी वजह से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, दुख ना पहुंचे। लेकिन जो हमारे साथ गलत करेगा तो मैं फिर बैठने वाला नहीं हूँ। ये बात वो अच्छे तरीके से अपनी गांठ बांध लें, अपने पल्ले ये बात याद रखें, ये रुकने वाला मैं नहीं हूँ, झुकने वाला। कल के रिजल्ट के बारे में बताइए ना, क्या क्या अनुमान? कल का रिजल्ट तो ये है कि लोगों ने हमको ही वोट दिए हैं, अब देखना है कि कल सारी चीज जो है वो सामने आ जाएगी। वोट तो आप और भी आपको दिए थे, पर समझ नहीं गए कहाँ। जी। अगर रिजल्ट कुछ और हुआ क्या करेंगे सर, ये बताइए ना, वही तो पूछ रही हूँ। नहीं, मुझे रिजल्ट नहीं, मैं कहता हूँ पहले भी वोट सच्चाई जो है हमें नहीं पता चला। देखिए, हकीकत जो है बाहर होनी चाहिए, लोगों के वोट होंगे ठीक है, लोगों के वोट ना हो कोई बात नहीं है, क्योंकि जमहूरियत जो है ये एक लोगों का जो है फैसला है, और लोगों के फैसले के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, सबोटॉज नहीं किया जाना चाहिए, किसी के हक में भी हो। जनता का फैसला सबके सिर में, जनता सबसे ऊपर है, जनता से ऊपर कोई नहीं है। क्योंकि अगर इस बार भी जनता ने यानी कि भरपूर आपको समर्थन नहीं दिया, तभी हम जनता के लिए खड़ा होंगे। मैं तो बना ही इसलिए हूँ कि जनता के लिए खड़ा हूँ, मुझे वोटों की राजनीति नहीं है, पर आपके खड़े होने भी दिक्कत जी, दिक्कत तो आपके खड़े होने भी है। दिक्कत मेरे खड़े की कोशिश करते हैं, बड़ा वो बैठते नहीं। बिल्कुल जी
सारे 28 MLA नहीं पता कि हर्षदेव ने मुन्नी और नाए भिड्डां जड़ियां घेरियां ना, ये मनोइया नहीं असेंबली के अंदर गया था, ये पूरा जोर लाया, सारे भैये रहे उथे, जी जी, सारे के सारे वहां बैठ गए थे। 28 MLA, 4 MP पैसे लेके घर घर गए। मुझे बताया MP 1-1 लाख रुपया के घर में लेकर जा रहा था आखिरी रात को। ये है हर्षदेव का डर। और दिल्ली से टेलीफोन आया जब यहाँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों को कैंडिडेट खड़ा करो, ले गया हर्षदेव। ये है हर्षदेव। तो मैंने तो दिखा दिया, अब मैं तो पहले ही जीत गया था, जिसके हिसाब से आपने पूरी फौजें यहाँ लगा दी, 28 MLA, MP, पूरी जो है सरकार, और वो बीजेपी कैंडिडेट कहता है LG का भी समर्थन हमें है, LG का पॉलिटिक्स, तो पूरा सिस्टम हमारे खिलाफ खड़ा कर दिया। तो कुछ ना कुछ तो भाई साहब है ही है। जी जी। चलिए सर, जनता पे अब कल का देखते हैं, कल का दिन आपके चेहरे पे स्माइल है। वैसे सही में कहा, खौफ तो है सर आपका, नो डाउट। खौफ ना होता तो ऐसा थोड़ी होता है। ये जो सारा एपिसोड हुआ है इलेक्शन से एक दिन पहले, जो सारी चीजें हुई हैं, यानी नाम भी काफी है हरदेव सिंह जी, नाम ही काफी है। तुम MLA की या मंत्री की हो ना हो, लेकिन बेईमानों को मैं बख्शूंगा नहीं, ये बात याद रखें। चलिए, ये जनता पर निर्भर है कि जनता हरदेव सिंह जी को असेंबली में देखना चाहती है या नहीं देखना चाहती। क्यों, इसी तरह से महराज मलिक भी थे, वो बेचारा अब जेल काट रहे हैं। अब हरदेव सिंह जी को जनता देखना चाहेगी या नहीं, आने कल ही तय हो जाएगा। तो फिलहाल हरदेव सिंह जी ने साफ तौर पर कहा है कि पूरा ताम धाम साम धाम दंड वेद लगा दी है। हरदेव सिंह का इतना खौफ है, खौफ तो भाई है, वो तो देखा है कि जो सारा कुछ हुआ है वो खौफ की वजह से ही हुआ है। एक हरदेव सिंह जी और एक तरफ से पूरा तंत्र। चलिए, ये कल पर देखते हैं। फिर जितना जो भी जनता हमें देख रही है, राय अपनी जरूर रखिएगा। क्या आप हरदेव सिंह जी को विधानसभा सत्र में देखना चाहते हैं? राय रखिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।